Hello everyone, a very warm welcome to everyone watching this video. I received too many comments regarding English strategy video, what I did in English. So this is the video for you all. So in this video, I'll be telling what made me score 75 out of 75 in MTS 2024. So first of all, analysis and improvement. And showing consistency in that. मतलब रोज रोज आपको जो भी आप टेस्ट देते हो उसको एनालाइज करना है और फिर अगले टेस्ट में वो गलती दोबारा रिपीट नहीं करनी है एंड टेक्स्ट बुक से ये जो सेक्शनल टेस्ट है एटलीस्ट 2 to 3 तो अब आपको ज़रूर देना चाहिए बिकॉज एज यू नो ओनली 100 days आर लेफ्ट नाउ यू हैव टू जस्ट पुट योर सेल्फ कम्प्लीटली इन टू दैट यू हैव टू बी इन दैट जोन कि आपके दिमाग में हमेशा चलते रहना होना चाहिए कि इफ़ यू आर वेस्टिंग टाइम देन यू शुड स्टॉप एंड जस्ट गो बैक टू स्टडी ओके। तो 2 से 3 सेक्शनल टेस्ट इज मस्ट, उसमें जो भी गलती हो उसको सबसे पहले, जैसा कि आई टोल्ड इन माई लास्ट वीडियो, एक मिस्टेक कॉपी बनाने के लिए जीके में। सो फॉर द सेम रीजन यू हैव टू मेक अ मिस्टेक कॉपी और यू कैन डिवाइड द सेक्शंस इन द सेम कॉपी फॉर जीके एंड इंग्लिश। उसमें यू हैव टू नोट जो भी गलती हो रहा है। उससे क्या होगा ना, लिखने से वी हैव अ मेमोरी ऑल्सो। ओके, तो जो भी गलती हो उसको यू हैव टू कॉन्स्टेंटली सी कि क्या क्या गलत हो रहा है। रोज एक टाइम, जैसा कि आई टोल्ड इन द लास्ट वीडियो, रोज एक टाइम बनाने का है जिसमें कि आप जीके की भी गलतियों को देखोगे और इंग्लिश की भी कि कहाँ कहाँ पे यू आर मेकिंग मिस्टेक्स। एंड द सेकंड पॉइंट इज डेली लर्निंग। यू हैव टू फिक्स अ टाइम कि इस टाइम पे वोकैब याद करना है और फिर शाम का भी एक टाइम होना चाहिए। लाइक रोज सुबह 30 minutes यू हैव टू गिव फॉर लर्निंग न्यू वर्ड्स एंड 30 minutes शाम में इन ऑर्डर टू रिवाइज दोज न्यू वर्ड्स। सो डेली लर्निंग में व्हाट आई यूज टू डू, सबसे पहले जो न्यू वर्ड्स होते थे सुबह सुबह उसको, लाइक फॉर एग्जाम्पल 8 to 8:30 सुबह का, आई जस्ट यूज टू पुट एन अलार्म, पुट अ टाइमर फॉर दैट पर्पस कि इसमें बस हमको यही चीज़ करना है, एक जगह पे बैठ गए एकदम शांति से कि इस 30 minutes में बस याद करना है। तो वो चीज़ किया और उसके बाद फिर उसी दिन शाम में तो इट यूज टू टेक लेस टाइम, जैसे कि 20 minutes, 20 to 25 minutes आई यूज टू रिवाइज एंड गो थ्रू ऑल दोज थिंग्स जो कि सुबह को याद किया था। तो ये जो एक प्रैक्टिस थी ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। इसकी वजह से जो भी न्यू वर्ड्स आते थे वो सब याद रह जाता था। एंड टाइमली रिविजन, वही बात है। आफ्टर दैट यूट्यूब, हाउ आई यूज यूट्यूब फॉर इंग्लिश। सो एज आई हैव टोल्ड अर्लियर ऑल्सो कि इंग्लिश के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी बिकॉज हमेशा से इंग्लिश की बैकग्राउंड रहा है और मेरा जो है ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट भी दैट वाज आल्सो इंग्लिश। सो आई वाज कॉन्स्टेंटली इन टच विद द नॉवेल्स। इस वजह से जो है न्यू न्यू चीज़ें, न्यू न्यू वर्ड्स हमेशा मेरे सामने आती ही रहती थी। बट अगर आपके साथ ऐसा नहीं है सो यू हैव टू मेक दैट सिचुएशन फॉर योर सेल्फ। यूट्यूब पे व्हाट आई यूज टू डू कि जो शॉर्ट्स होता है ना, शॉर्ट्स में न्यू वो कैप करके बहुत सारी आती थी। एक एसएससी लैब चैनल है जिसमें बरखा मैम है, बरखा मैम और एक और मैम है, तो उनकी वीडियोस आई यूज टू सी। उसमें क्या होता था कि लर्न 30 words इन थ्रू अ शॉर्ट, एक शॉर्ट होता था, उसमें ऐसे ही कुछ इंटरेक्टिव सा टाइटल होता था। उसको जब भी पढ़ने का मन नहीं होता था ना तो आई यूज टू स्क्रॉल दैट ओनली। कभी कभी ऐसा भी होता था कि वो सारा वर्ड्स का मतलब हमको पहले से पता है तो वो एक तरह से रिवाइज हो जाता था। कुछ खास एफर्ट भी नहीं करना है, बस कहीं पे ऐसे बैठे भी हुए हैं एंड शॉर्ट्स के थ्रू ये चीज़ रिवाइज हो रहा है। तो क्या होता है कि जितनी बार आप उस वर्ड के, उस जो भी न्यू चीज़ आप याद करते हो उसके कॉन्टैक्ट में होगे, जितनी बार आप उसको देखोगे उतना ज़्यादा वो आपके दिमाग में पक्का होता जाएगा। इसीलिए कहा जाता है रिविजन। आई नो रिविजन इज़ वेरी बोरिंग, हम लोगों को हमेशा लगता है कुछ नया करते हैं, एकदम बिल्कुल भी मन ही नहीं होता रिवाइज करने का। पर दिस इज़ द की, दिस इज़ द की विच विल लीड यू टू सक्सेस इन दिस एग्जाम, इन एनी एग्जाम आई वुड से। आई मेड इंग्लिश माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट बिकॉज जीके पे तो आप रिलाई नहीं कर सकते कि उसमें क्या पूछते। उसमें फुल मार्क्स स्कोर करना इज समथिंग विच सीम्स इम्पॉसिबल। सो इंग्लिश में बट यू कैन ईजिली, वेरी इजिली यू कैन स्कोर फुल मार्क्स। तो इस पे आपको फोकस करना चाहिए क्योंकि यही तो 2 सब्जेक्ट है ना एमटीएस में। अगर आपका इंग्लिश अच्छा हो जाता है सो यू विल गेट कंप्लीट 75 marks लाइक मी, लाइक आई गॉट फ्रॉम इंग्लिश ओनली। उसके बाद अगर आपका वहाँ पे ज़्यादा गलत भी हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल मेरा 6 गलत हो गया था विच इज़ ह्यूज, जीके में मेरा 6 गलत हो गया था, बट फिर भी बिकॉज ऑफ इंग्लिश आई स्कोर्ड क्वाइट गुड मार्क्स। सो यस, मेक इंग्लिश योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। नेक्स्ट, सोर्सेज यू कैन यूज नीतू मैम वॉल्यूम फर्स्ट, एज आई टोल्ड इन द लास्ट वीडियो ऑफ इंग्लिश में एक स्ट्रैटेजी वीडियो है इंग्लिश की इस चैनल पे डली हुई विच यू कैन वॉच इफ यू हैव नॉट। एंड ब्लैक बुक आई हैव नेवर यूज, आई डिड नॉट हैव ब्लैक बुक, बट आई हैव लिसनड अ लॉट अबाउट ब्लैक बुक। सो जैसे कि उसमें बताया जाता है कि 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स वाला जो सेक्शन होता है वो करने को। सो ऑब्वियसली यू कैन चेक दैट। तो ये 3 सोर्सेज, नीतू मैम वॉल्यूम 1, ब्लैक बुक एंड टेक्स्ट बुक, यू कैन डेफिनेटली फॉलो फॉर इंग्लिश। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, दैट्स कम्प्लीटली वॉट आई डिड फॉर इंग्लिश। आई नो ये उतना भी ज़्यादा कुछ फैंसी सा नहीं लग रहा होगा, बहुत ही बेसिक सा चीज़ें हैं जो कि यू हैव टू रिपीट बार बार और फिर यही रिजल्ट देता है। इवन तो वो बोरिंग लगे बट यू हैव टू डू दिस ओनली।
कुछ ऐसा स्पेशल नहीं करना होता है इन ऑर्डर टू गेट 75 आउट ऑफ 75. यही सारी बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि यू हैव टू डू. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद इट एंड देन फॉर श्योर यू विल सी द रिजल्ट्स. द मिस्टेक कॉपी आई वॉज टॉकिंग अबाउट, कोई भी न्यू वर्ड मिलता था जिसका मेरे को मीनिंग नहीं पता होता था, उसको आई यूज़ टू नोट इट हियर और फिर उसको बार बार रिवाइज करना. दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट मेड मी स्कोर फुल मार्क्स इन इंग्लिश. This analyzing and mistake copy is going to help you in every subject, trust me. As you can see here, जिस भी चीज़ में मेरे को confusion या फिर doubt रह जाता था उसको I used to note it here. For example, each and every member of the class of the club were present. यहाँ पे was होगा या were होगा, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा confusion रहता था. तो इस तरीके की चीज़ें को समझने के बाद I used to note it here. Have a look. सो येस दीज कॉन्स्टेंट माइनर लुकिंग डेली हैबिट्स, ये जो आपका मिस्टेक कॉपी वाला हैबिट हो गया, टाइमली रिवाइज करना, डेली याद करना, अपने फ्री टाइम को भी शॉर्ट्स कुछ नई चीज़ें सीखने वाले शॉर्ट्स देखने में यूटिलाइज करना, इंग्लिश के न्यू वर्ड्स सीखना, ऑल ऑफ दिस विल श्योरली हेल्प यू एंड लीड यू टू 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स इन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हरे कृष्णा.